असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल द्वारा आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है यह आपको दिखा रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य के, और आंध्र प्रदेश राज्य के यह जो वीरान स्थल है आपके सामने रखने की कोशिश करें। आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है यह आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के वीरलपोड्डू नाम का जो मंडल है, यहाँ का अलूरू नाम का गांव है। यहाँ पर सन 1926 में यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप पाया गया था जो कि बहुत ही अलग है, विशिष्ट प्रकार का है। और आंध्र प्रदेश राज्य में हमने जितने भी आपको अभी तक स्तूप दिखाए या फिर स्मारक दिखाए यह विशिष्ट प्रकार के ही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश यानी दक्षिण का जो इतिहास है बहुत बड़ा है और दक्षिण एक ऐसा एकमात्र मतलब क्षेत्र है जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के सबसे अधिक मात्रा में शारीरिक धातु यानी पवित्र जो अस्थियाँ है वह पाई गई थी। तो आज का ये जो स्थल है यह अलूरू है। अलूरू जो गांव है, इस गांव में यहाँ पर ये जो स्तूप पाया गया था। तो ये स्तूप, इस स्तूप तक जाने के लिए देखिए हमने अभी तक जितनी जानकारी निकाली है, इस स्तूप तक जाने के लिए किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं है, या फिर यहाँ पर ये जो स्तूप है खेती में है और इसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। तो देखेंगे अभी ये जो स्तूप है किस हाल में है और उसके ऐतिहासिक जानकारी जो रहस्यमय है, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई, वो इस वीडियो के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश करें। तो यह जो अलूरू स्थल है यह मल्यावरम से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है और अमरावती प्रसिद्ध बौद्ध स्थली से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम हमारे व्यक्तिगत वाहन से जा सकते हैं अथवा शासन प्रशासन की बसें इस्तेमाल कर हम इस अलूरू गांव तक आ सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाले हर एक जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अलूरू यह प्राचीन बौद्ध स्थल सन 1926 में सामने आया था। सन 2007 और 2008 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हैदराबाद इनके डायरेक्टर डी जितेंद्र दास इनके निर्देशन और डी कन्ना बाबू, च बाबजी राव, टी चेचू रत्नम, ए सुरेश, वी कनकाराजू, एन सुब्बा राव, च विजयानंद, के विरंजेलू, के वीवीएस एन मूर्ति और नागभूषण शास्त्री, डी विश्वेश्वरा राव, एम एसु बाबू इनके सहायता में यहाँ पर वैज्ञानिक रूप से उत्खनन किया गया। उत्खनन कार्य के दौरान यहाँ पर एक महास्तूप, छोटे छोटे 13 स्तूप, 2 चैत्य और एक विहार पाया गया। यह स्थल कांची कचेरला यहाँ से 12 किलोमीटर और तेलंगाना के येरुपालेम यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए
हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के वीरलपड्डू नाम के मंडल यानी तहसील के अलूरू इस गांव में। यहाँ पर ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यहाँ पर एक जेडपी स्कूल है। इस जेडपी स्कूल से करीबन 101 मीटर की दूरी पर यहाँ पर यह जो बौद्ध स्तूप है यह स्थित है। तो यह जो बौद्ध स्तूप है यह अमूमन इसकी जानकारी इतने लोगों को है नहीं। यह भी जो साइट है यह एक प्रोटेक्टेड साइट है। भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस स्थली को संरक्षित किया गया है। तो चलिए अभी हम चल रहे हैं। देखिए यहाँ से ये रास्ता जो है इस प्रकार से दिया गया है। मेरे इर्द गिर्द यहाँ के स्कूल के बच्चे देखिए, यहाँ पर ऐसा रास्ता है इस प्रकार से। चलिए देखेंगे हम। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है बारिश हो रही थी, इसके कारण जो ग्रास है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो भी हम देखेंगे। चलिए देखिए ये जो स्मारक है, ये जो बौद्ध स्तूप है, हम स्कूल के वहाँ से गए थे। उस साइड में इसका डोर नहीं है, बल्कि गांव की ओर मुँह करके इसका जो डोर है हमें दिखाई देता है। देखिए यह एक संरक्षित बौद्ध स्मारक है। पूरी तरीके से यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे संरक्षण दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय पुरातन विभाग का जो संरक्षित स्मारक का जो बोर्ड है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट, यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए ये जो स्तूप है बहुत ही विशाल है, बहुत ही महाकाय ये बौद्ध स्तूप है। और यह जो स्तूप, इससे पहले हमने आपको इस चैनल द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के जो अनेकों स्तूप दिखाए हैं, उनमें मतलब ये यूनिक, मतलब यहाँ का आंध्र प्रदेश राज्य का हर एक अगर स्तूप आप देखोगे तो हर एक स्तूप की अपनी अपनी अलग संरचना है। यहाँ पर भी इस स्तूप में हमें अलग प्रकार की जो संरचना है वह दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए इसके ऊपरी हिस्से में देखिए तीलिया है, तीलिया बनाई गई स्तूप के। यहाँ पर चक्राकार जो बौद्ध स्तूप है यह हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से इसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इससे बहुत अच्छे से शुरुआत में यहाँ इसका जो कामकाज है वह किया गया था। ये देखिए ये जो स्मारक है, यह स्मारक बहुत बड़ा विशाल स्मारक है। और ये जो बौद्ध स्तूप है बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसा बौद्ध स्तूप है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से धम्म चक्र में तीलिया होती है, ठीक उसी प्रकार से यह जो बौद्ध स्तूप है यह चक्राकार बौद्ध स्तूप है। और इसके अंदर 16 तीलियाँ है। 16 तीलियाँ यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म में अलग अलग प्रकार के जो बौद्ध स्तूप है इस प्रकार के अलग अलग तीलियों के साथ बनाए गए, या फिर जो धम्म चक्र है अलग अलग तीलियों के साथ आते हैं, जैसे कि 8 तीलियों वाला धम्म चक्र, या फिर 12 तीलियों वाला धम्म चक्र, या फिर 16 ये 16 है 16 तीलियों वाला धम्म चक्र, या फिर 24 तीलियों वाला धम्म चक्र, या फिर 29 या फिर 32। ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से तीलियों के साथ बौद्ध स्तूप जो है वह निर्माण किए जाते। तो अभी हम ये जो बौद्ध स्तूप देख रहे हैं यह यहाँ पर 16 तीलियों के साथ बनाया गया। और यहाँ पर से जो यहाँ के इक्ष्वाकु नाम के जो डायनेस्टी, इक्ष्वाकु नाम के जो यहाँ पर राजवंश थे, उनके द्वारा ये जो स्मारक है वह निर्माण किया गया। और यह जो स्मारक है लगभग ईस्वी पहली से शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के दौर में बनाए गए। यहाँ पर देखिए आप ये छोटे छोटे जहाँ पर स्तूपा है वह बनाए गए। यह जो स्तूपा है यह स्मारकीय स्तूपा है। यहाँ पर किसी के स्मृति में यह स्तूप बनाए जाते थे। और यह ये जो स्तूप देख रहे हो आप, यह इस स्तूपों में कभी कभी अस्थियाँ रखी जाती थी और कभी कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्तूप है महाकाय बौद्ध, ये जो महास्तूप है, महास्तूप में चक्रवर्ती सम्राट हो या फिर बुद्ध हो, या फिर उस समय पर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु हो, या फिर बड़े त्रिपिटाचार्य हो जिनको त्रिपिटक का पूरा नॉलेज हो, या फिर उस समय पर जो श्रोतापर्ण हो, या फिर अनागामी हो, या फिर सद्गुणागामी हो, इस प्रकार के जो मंक थे या फिर उनके जो अवस्था थी, उनके भी यहाँ पर जो स्तूप बनाए जाते थे इस प्रकार से। तो हम अभी ये जो स्तूप है, स्तूप के पिछले हिस्से में आए हुए, तो ये जो स्तूप देखे यहाँ से आपको किस प्रकार से ये स्तूप का जो आकार है आपको दिखाई देगा। इसके अंदर हमें एक सर्कल दिखाई देगा। अंदर जहाँ पर इस स्तूपों में मतलब धातु रखे जाते थे वहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई देगा। और दो हिस्सों में ये जो यहाँ के जो तीलिया है और बीच में हमें वेदिका दिखाई देती है। एक सर्कल और दिखाई देता है बीच में। जो मेन सर्कल है उसके जस्ट
3 से 4 फीट की जगह छोड़ी गई और दूसरा सर्कल मारा गया, और उसके बाद लगभग 5-1 फीट की जगह छोड़ के दूसरा सर्कल है। और इस प्रकार से स्तूप की जो रचना है यह यूनिक प्रकार से की गई है। और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे स्तूप देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर फिलहाल समेटे गए हैं अच्छे से। इसको भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसकी जो मूल रचना है वह दी गई है। अभी हम यहाँ पर देखिए, ये हम स्मारक के दूसरे हिस्से में आए हो, और दूसरे हिस्से में यहाँ पर ये जो स्मारक देखिए, यहाँ पर यह चैत्य है, देखिए चैत्य स्तूप है, और बहुत ही विशाल ऐसा यह चैत्य स्तूप आप देख पा रहे हो। यहाँ पर भी जो धातु है, जो शरीर धातु या फिर अस्थियाँ जो है यहाँ पर भी रखी जाती थी। अलुरु का देखिए बहुत विशाल ऐसा जो चैत्य आप यहाँ पर देख रहे हो, इस चैत्य को यहाँ पर बनाया गया है। देखिए अमूमन जो चैत्य हमने महाराष्ट्र में देखे हैं तो वह गुफाओं में देखे हैं, लेकिन यहाँ पर के जो चैत्य है, यहाँ पर चैत्य जो है यहाँ पर ईंटों के अंदर बनाए गए। और यहाँ पर ये जो इक्ष्वाकु नाम के जो राजवंश थे, यहाँ पर एक शिलालेख पाया गया था इस तली पर। श्री इहुवाला चंटामूला, श्री इहुवाला चंटामूला नाम के जो इक्ष्वाकु जो सम्राट थे, तीसरे सम्राट, उनका यहाँ पर से जो शिलालेख है वह बरामद किया गया। अब ये चैत्य का अभी हम देखिए, चैत्य यू आकार में होता है हमेशा, और वहाँ से उसका प्रवेश द्वार रहता है, और ये बड़ा होता था, बहुत विशाल होता था। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से परिक्रमा की जाती थी, मतलब सामने से आया जाता था। आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ से आकर, यहाँ से जो बौद्ध भिक्खु है, ये जो स्तूप है ये बड़ा होता था, और यहाँ से इसे इस प्रकार से जो है परिक्रमा इस स्तूप को की जाती थी। यहाँ पर देखिए स्तूप का जो घेराव है, जो सर्कल है, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार है। और ये जो चैत्य आप देख पा रहे हो, इसका हम आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे इसका मैप का, तो बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है और बहुत ही अलग और बहुत ही नायाब है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरे हिस्से में आए हुए, और दूसरे हिस्से में यहाँ पर हमें ये मॉनेस्ट्री दिखाई दे रही है। देखिए इस प्रकार से यह मॉनेस्ट्री यहाँ पर स्थित है, बहुत लाजवाब मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर ये अलुरु, यहाँ पर ये जगह जो है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर देखिए मॉनेस्ट्री के हमें जो 3 छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर इसकी सुंदरता देखिए, इस यहाँ के इस क्षेत्र की। अभी फ़िलहाल बारिश बहुत हुई है, इसके कारण यहाँ पर ग्रास जमी हुई है इस क्षेत्र में। आप मुआयजा करोगे ऐसे स्थलों का तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर भारत भर में ऐसे जो स्थली है, मतलब बड़े पैमाने में पूरे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में बिखरे हुए, जैसा भूभाग हुआ करता था उस प्रकार से स्मारक हो या फिर स्तूप हो, उनका निर्माण कार्य किया जाता था। चैत्य देखे, और एक हमने यहाँ का बड़ा स्तूप देखा, और एक विहार यहाँ पर देखा, बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री हमने देखे। अभी इसके अगले हिस्से में भी देखे स्मारक के हम आए हुए, और यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर है वह देखेंगे। अभी आप ये छोटे छोटे स्तूपा देख रहे हो, देखिए छोटे छोटे स्तूपा। अभी हम इसके दूसरे छोर पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए और एक चैत्य है, और ठीक उसी प्रकार का चैत्य हमें दिखाई देता है, सेम एज इट इज़ जो रिप्लिका है इसकी यहाँ पर उस समय पर बनाई गई है। यहाँ पर देखिए 2 चैत्य जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने अभी उस इलाके में चैत्य देखा, अभी ये आप दूसरा चैत्य देख रहे हो। देखिए बहुत ही लाजवाब है, इसको बहुत ही कुशलता से बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर और एक चैत्य था, इस चैत्य का जो स्तूप है ये देखिए नाम से हो चुका है, यहाँ पर भी स्तूप था। मतलब यहाँ पे 2 चैत्य है इस वाले एरिया में, राइट साइड में 2 चैत्य हैं। जिस प्रकार से सातवाहनों ने यहाँ पर स्मारक निर्माण किए हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के इक्ष्वाकु जो सम्राट थे, इक्ष्वाकु जो यहाँ का राजवंश था, उनके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से बड़े पैमाने में स्तूपों का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से सातवाहनों की किंवदंती है कि वह ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होने का उनका किसी भी प्रकार का पुख्ता सबूत नहीं मिलता, या फिर किसी भी प्रकार के उनके जो शिलालेख है वह नहीं मिलता। सिर्फ नानेघाट यहाँ पर जो शिलालेख है वहाँ पर यज्ञ का उल्लेख आता है। इस कारण सातवाहनों को ब्राह्मण घोषित कर दिया गया था, लेकिन मूलतः उन्होंने
बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़े पैमाने में काम किया था, क्योंकि महाराष्ट्र में या फिर पूरे ये आंध्र हो या फिर अन्य जो कोने हो देश के, तेलंगाना हो, यहाँ पर सातवाहनों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति बहुत बड़ा जो कार्य किया हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी है, इक्ष्वाकु जो राजवंश है, उनके साथ भी वैसा ही हुआ है और उनका भी इतिहास ठीक इसी प्रकार से पेश किया गया है। इन्हें भी यहाँ पर ब्राह्मण ही कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये अलुरु जो है, अलुरु यहाँ पर हमने ये जो बौद्ध स्तूप और ये स्मारक और यहाँ के जो चैत्य है वह देखे हैं और इनकी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, या फिर फ़िलहाल ये जो हमारी प्राचीन बौद्ध विरासत है वह किस हाल में है वह दिखाने की कोशिश जो है आपको ये जो चैनल है हमेशा करता है और करता रहेगा। आप तब तक ख्याल रखें, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।